हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का आदर्श अकेडमी क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी सेट नंबर आई 60 देखेंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बिना वीडियो स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, तो जब भी दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो एक का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, यानी दाब बढ़ाने बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, क्यों? क्यों झुकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह अपनी स्थिरता जो होता है बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए जो है आगे की ओर वह झुकता है ताकि गिरे नहीं। दो का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, स्थिरता बढ़ाने के लिए। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है कि एन किस देश की मुद्रा है? एन जो है वह किस देश की मुद्रा है? तो एन किस देश का मुद्रा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का ए हो जाएगा। जापान की मुद्रा जो है एन है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। बी वाली ऑप्शन लिखिएगा मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है और इसका मुद्रा जो है रुपया है। क्या है? रुपया। उसके बाद सी वाला ऑप्शन लिखिएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी लिखिएगा सियोल है और इसका मुद्रा जो है वॉन है। डी में ऑप्शन क्या है? भूटान। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भूटान के मुद्रा क्या है तो लिखिएगा न्यूल ट्रम। न्यूल ट्रम जो है भूटान की क्या है? मुद्रा है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, जापान। चलिए चौथा सवाल देखते हैं क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ है केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी केरल लिखिएगा। और केरल के मलाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिएगा अली मुस्लियार। अली मुस्लियार जो है यह इसका नेतृत्व करता था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मोपला विद्रोह हुआ कब था तो लिखिएगा मोपला विद्रोह जो है 1921 से 22 के बीच में जो है हुआ था। और कहाँ हुआ था? केरल के मलाबार तट पर। तो आंसर हो जाएगा 4 का ए, केरल। चलिए सारे पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए 5वां सवाल देखिए क्या कहता है। 5 नंबर सवाल कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। और नोट कीजिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही रॉलेट एक्ट 1919 जो है पारित किया गया था। ए में लिखिएगा कर्जन के बारे में। कर्जन के समय में जो है बंगाल विभाजन होता है। कब होता है बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में होता है। सी में लिखिएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगर आपसे पूछे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो नोट कीजिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। डी वाले ऑप्शन डलहौजी लिखिएगा। डलहौजी जो है अपने व्यापक सिद्धांत के लिए जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जो है जाना जाता है। भारत में रेलवे का जाना किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो 5 का आंसर क्या हो गया यहाँ पर? बी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। चलिए छठा सवाल देखते हैं क्या कहता है। छठा सवाल कहता है कि ग्रैमी पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत जो है इसका शुरुआत 1959 में हुआ था। आंसर हो जाएगा इसका 6 का बी। लिखिएगा ए नंबर 1929 में लिखिएगा 1929 में ऑस्कर पुरस्कार के शुरुआत किया गया था। सी में ऑप्शन 1917 है, इसमें लिखिएगा 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1917 ईस्वी में। और पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है। डी में लिखिएगा 1969 में मान बुकर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। मान बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी में। सारे प्रतिशत से नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन था 6 में ग्रैमी पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1959 ईस्वी से जो है ग्रैमी पुरस्कार जो है दिया जाता है। और किस क्षेत्र में देता है? संगीत के क्षेत्र में। चलिए 7वां सवाल देखिए क्या कहता है। 7 नंबर सवाल कहता है 7वां सवाल कहता है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है संविधान का भाग 4 के क में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा भाग 4 के क में है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था। 7 का आंसर ए होगा। चलिए 8वां सवाल देखिए क्या कहता है।
8 में कहता है कि भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछता है, किस पार्टी ने दिया और किस व्यक्ति ने दिया। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन जो 1924 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुआ था, तो नोट कीजिएगा दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया, व्यक्ति पूछेगा तब आंसर क्या हो जाएगा, एम.एन. राय हो जाएगा। लेकिन पार्टी पूछेगा तो हो जाएगा स्वराज पार्टी। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो 8 का क्वेश्चन था कि भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया। तो 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी स्वराज पार्टी। आंसर हो जाएगा 8 के ए। चलिए 9वां सवाल देखिए क्या कहता है। 9 नंबर सवाल कहता है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है। तो 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा बी। लिखिएगा ए नंबर ऑप्शन है भारत और चीन। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, लिखिएगा मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। सी में ऑप्शन भारत और पाकिस्तान। लिखिएगा भारत पाकिस्तान के बीच जो है 2 सीमा रेखा है। एक तो लिखिएगा 24वीं अक्षांश रेखा है और दूसरा रेड क्लिप रेखा। 24वीं अक्षांश रेखा और रेड क्लिप रेखा दोनों किसके बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच है। डी में ऑप्शन लिखिएगा जर्मनी और पोलैंड। इसके बीच कौन सी रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है हिंडनबर्ग रेखा है। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो गया यहाँ पर 9 का क्वेश्चन 38वीं समांतर रेखा जो होगा, तो ये 9 का आंसर हो जाएगा आपका बी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया हो गया। सारे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बराबर रिविजन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 10वां सवाल कहता है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे कहते हैं। तो पृथ्वी का वह क्षेत्र एकमात्र स्थान जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संबंधी सभी संभावनाएं जो है उपलब्ध है। उसका लिखिएगा पृथ्वी की अगर पूछे आयु कितना है तो 4.6 और वर्ष माना जाता है। पृथ्वी को जो है जल के अत्यधिक उपस्थिति के कारण जो है नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 11वां सवाल कहता है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 11 का वो हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है सबसे बड़ा। तो आंसर हो जाएगा 11 के डी नंबर। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 12 में सवाल कहता है कि मेढक में जो है वृक्क जो पाया जाता है वो किस प्रकार के वृक्क होते हैं। मेढक जो है में मध्य वृक्क, उनका जो वृक्क जो होता है मेढक का वो मध्य वृक्क होता है। आंसर हो जाएगा 12 का है। नेक्स्ट में लिखिएगा मेढक जो है एक उभयचर प्राणी। कैसा है, उभयचर प्राणी हो जाए। उभयचर प्राणी कहने का मतलब कि स्थल पर भी रहेगा और कहाँ रहेगा, जल पर। तो जल और स्थल दोनों जगह पर यह रहता है। तो मेढक का वृक्क किस प्रकार का है, मेढक का जो वृक्क होता है वह मध्य वृक्क प्रकार का होता है। 12 का आंसर हो गया ए नंबर। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 13 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस अणु का बंधन कोण सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है CH4। CH4 का बंधन कितना होता है, लिखिएगा 109 डिग्री होता है। दूसरा ऑप्शन है H2O। H2O कितना होता है, 105 डिग्री होता है H2O का बंधन कोण। उसके बाद लिखिएगा BO4 का नहीं, CO2 का कितना होता है, CO2 का होता है 180 डिग्री। CO2 का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर निम्न में से किस अणु का बंधन कोण जो है सर्वाधिक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा CO2, यानी आंसर हो जाएगा डी। इसका बंधन कोण 180 डिग्री जो है होता है। तो 13 का आंसर हो गया यहाँ पर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल देखते हैं। सारे पॉइंट को अच्छे से बारी बारी से अच्छे से नोट कर लीजिएगा और बिना वीडियो स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और सारे पॉइंट को रिवीजन कीजिएगा। आपका सवाल अगर डेली आदर्श में क्लास करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लगभग सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है कि अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अंडा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। लेकिन मोटी अनाज के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, प्रथम स्थान है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो लिखिएगा अफगानिस्तान का प्रथम स्थान है। अगर पूछे चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो चीनी के उत्पादन में प्रथम देश जो है वो कौन है, ब्राज़ील है। मोटे अनाज में भारत है प्रथम। तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो इनका भी स्थान जो है तंबाकू में भी तीसरा स्थान है। तो क्वेश्चन था कि अंडा उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी
तीसरा स्थान है अंडा उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखेंगे क्या कहता है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, ये रहा 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राउरकेला। राउरकेला जो है उर्वरक के साथ साथ जो है राउरकेला इस्पात उद्योग के लिए भी जो है प्रसिद्ध है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी राउरकेला हो जाएगा। जब अच्छे से तैयारी कीजिएगा मेरे भाई, सामने एनटीपीसी डेट भी आ गया है, एकदम मस्ती से एकदम पढ़िए, बिना प्रेशर दिल्ली से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका रिजल्ट आसानी से निकल जाएगा और डेली क्लास करते रहेगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 16 नंबर सवाल कहता है कि आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो आग का दरिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, क्रूल एंड हैदर। क्रूल एंड हैदर इसके लेखक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पर लिखिएगा इसमें बेनजीर भुट्टो, डॉटर ऑफ द ईस्ट किसका है, बेनजीर भुट्टो का है। शशि थरूर का कौन सा पुस्तक है, तो लिखिएगा व्हाई आई एम ए हिंदू। व्हाई आई एम ए हिंदू किसका है, यह जो है शशि थरूर का है, शशि थरूर का। उसका डी में लिखिएगा बी एस नायपल का है मैजिक सीड्स। मैजिक जो सीड्स है वह किसका पुस्तक है, तो यह पुस्तक जो है बी एस नायपाल को है। सारे पुस्तक अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या था, आग का दरिया पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा, तो कुर्तुल एंड हैदर। 16 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 17 नंबर सवाल कहती है, क्या कहती है, कहती है कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बाल दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। बी वाले ऑप्शन में लिखिएगा 20 मार्च में। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। सी वाले ऑप्शन लिखिएगा 30 जून को। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। और 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, काफ़ी फेमस है, जानते भी होंगे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन था 17 नंबर कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए, यानी 12 जून को जो है मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 नंबर रहा, ए रहा आपका सवाल। चलिए देखिए 18 में क्या कहता है। 18 नंबर सवाल कहता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। देखिए इस सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं। तो चारों को एक साथ लिख लीजिएगा यहाँ पर अच्छे से। पहला लिखिएगा, क्वेश्चन है जब वन्य जीव संरक्षण। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यह 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। ये वाला 1986 में लिखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986 में पारित किया गया था। सोझे अगर आपसे पूछे वन संरक्षण अधिनियम तो लिखिएगा वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया था। और 1927 में लिखिएगा वन निधि। सोझे वन निधि पूछेगा तो 1972 ईस्वी में। वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1972 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। तो 18 का जो है आंसर हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हो जाएगा बी, 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। सारा नोट कर लीजिएगा। सेट कैसे बनाए, सेट प्रैक्टिस कैसे में नंबर बढ़ाए, इस रिलेटेड की वीडियो जो है अपलोड किए हैं, तो आप जो है उस वीडियो को जरूर देख ले और उस तरीके से सेट बनाए। आपका एनटीपीसी ग्रुप डी रिजल्ट जो है नहीं रुकेगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 19 नंबर सवाल कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय अवस्थित है इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी न्यूयॉर्क। सॉरी बी नहीं होगा, ए हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय, तो लिखिएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। सी ऑप्शन वाले जनेवा में लिखिएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में है। डी वाले ऑप्शन है दहेग, दहेग में लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, दहेग में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल होता है 9 वर्ष। न्यायाधीशों की संख्या हो गया 15 और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग में स्थित है। तो 19 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा था, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी 19 का ए नंबर। चलिए 20 और आज का लास्ट सवाल देखते हैं। 20 में कहता है रंगोली किस राज्य की लोक कला है। रंगोली जो लोक कला है किस राज्य का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र का है। राजस्थान की लोक कला क्या लिखिए, मांडवा। मांडवा जो लोक कला है कहाँ का है, राजस्थान का है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मांझ, मांझ जो है वह किस राज्य का लोक कला है, तो लिखिएगा यह मध्य प्रदेश का है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ओजापाली, अगर आपसे पूछे कि ओजापाली लोक कला जो है किस राज्य का है, तो नोट कीजिएगा ओजापाली जो लोक कला है यह असम का है। तो यह था मेरे भाई आज का 20 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्लास एनटीपीसी ग्रुप डी सेट नंबर जो है 60 देखे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले। मिलेंगे कल सेट नंबर 61 के साथ। धन्यवाद।